हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन का सेकंड लेक्चर, सेकंड वीडियो, जहां पे हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे। यहां पे 11 क्लास की एक्सरसाइज 13.2 में कुछ क्वेश्चन है। तो नॉर्मल क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको फाइंड द डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन है, बट अगर क्वेश्चन आएगा फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल तो ये कंपलसरी है, आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना पड़ेगा। तो मैं इस वीडियो में लेक्चर करूंगा, मैं इस लेक्चर में ठीक है एक्सप्लेन करूंगा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, हाउ टू फाइंड द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, किस तरीके से निकालते हैं। एक फॉर्मूला, सिंगल फॉर्मूला लगेगा और उसी से सब कुछ डेराइव हो जाएगा। उसी से आपके पास जो फॉर्मूले निकल कर आते हैं एक्स की पावर एन, वो भी निकल कर आता है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा डिफरेंशिएशन एक्स की पावर एन का, आपने देखा है डिफरेंशिएशन एक्स की पावर एन का वो क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो ये सारे फॉर्मूले ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से ही जनरेट हो रखे हैं। आपको पता होगा, आपने डिफरेंशिएशन किया है साइन एक्स का, आपको पता है कॉस एक्स होता है। तो ये कहां से आए हैं फॉर्मूले निकल के, ये सारे के सारे जो फॉर्मूले निकल कर आए हैं वो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से निकलने के, ठीक है, उसी से निकालने के लिए, उसी से निकल कर आते हैं। तो ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से निकल कर आते हैं। ठीक है, बट हमें क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना है। तो मैं यहां पे पहले बताता हूं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, और यहां पे से क्वेश्चन कुछ पिक करके मैं आपको इसको बताता हूं। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन को निकालेंगे। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 है, और फोर्थ के जो यहाँ पे फोर्थ पार्ट है, हम यहाँ पे से 1 से 2 पार्ट लेंगे, और यहाँ पे हम समझेंगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन से कैसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए मैं यहां पे इसको इरेज कर रहा हूं और मैं यहां पे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन किस तरीके से बनेगा, आप देखिए यहां पे जो फॉर्मूला होता है हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल का, वो होता है हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय h। तो ये क्या क्या निकल जाता है, डेरिवेटिव। ये निकल जाता है किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव। तो किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, डेरिवेटिव निकालने के लिए ये जो फॉर्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है। ये बॉटम आपके पास जो हमारे पास डिफरेंशिएशन आता है उसका बॉटम यहाँ पे है। ठीक है, तो हर एक फॉर्मूला यहां से डेराइव हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना है, एफ एक्स तो गिवन होता है हर समय, एफ एक्स रखना है, एक्स की जगह एक्स प्लस एच रिप्लेस कर देना है और आपको इस फॉर्मूले में डाल देना है, और आपके पास निकल कर आ जाएगा यहाँ पे उसका डेरिवेटिव। इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो एज अ फॉर्मूला आप इसको ध्यान रखना, एज अ फॉर्मूला आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन को आपको बताता हूं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे दे रखा है हमको एफ एक्स। तो कभी भी कुछ दिया नहीं है तो उसको एफ एक्स लेट करना है। तो एक्स की पावर 3 माइनस का 27, आप देख लीजिए आपको ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ठीक है, आपको एफ एक्स तो गिवन है, तो आपने नोट कर लिया एफ एक्स इज अ गिवन। ठीक है, चलिए तो आप एफ एक्स प्लस एच निकाल पाओगे, श्योर आप निकाल पाओगे। x को x प्लस एच से आप रिप्लेस कर दीजिए, आपके पास x को x प्लस एच से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, आपने रिप्लेस कर दिया, तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाइए बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहां पे क्या आ जाएगा, f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस एच माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। तो ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। ये अप्लाई करोगे तो आपके पास हर एक क्वेश्चन निकल कर आ सकता है, और हर एक फॉर्मूला यहां से डेराइव हो सकता है अगर आप डेराइव करना चाहते हो तो। ठीक है, हर एक फॉर्मूला यहीं से जनरेट हुआ है। तो रखिए, चले आपके पास एफ एक्स भी है, एफ एक्स प्लस एच भी है, तो मैं यहां पे वैल्यू रखने जा रहा हूं। एफ डैश एक्स एच डीज रखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 एच डीज रख लिए, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है एक्स प्लस एच का क्यूब माइनस 27 माइनस आपके पास एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स क्यूब माइनस 27, एक्स क्यूब माइनस 27। ठीक है, डिवाइडेड बाय एच। हमारा जो पर्पज है ना, डिनोमिनेटर से इस एच को हटाना है। डिनोमिनेटर में जो एच है हमारे पास, उस एच को हमें रिमूव करना ही हमारा पर्पज है। ठीक है, ताकि वो अनडिफाइंड ना बने, कोई ना कोई यहां से सॉल्यूशन निकल कर आए। ठीक है, तो मैं ऊपर क्या करता हूं, देखो उसको सिंप्लीफाई करता हूं। लिमिट h टेंड्स टू 0
और यहाँ पे देखो x प्लस एच का फॉर्मूला अभी आप ओपन करोगे तो क्या बनेगा, ठीक है। मैं इसको ओपन करूंगा, पहले मैं ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ। एक्स क्यूब और प्लस का बन जाएगा 27, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करोगे बाहर माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस, ठीक है, डिवाइडेड बाय एच। प्लस माइनस 27 कैन कैंसिल, हाँ कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बाकी अब आप क्या करो, x प्लस एच के क्यूब को आप ओपन कर दो, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूले में यहाँ पे लगा रहा हूँ और नीचे में फॉर्मूले को भी लिख देता हूँ, ठीक है। आपको वैसे भी पता होगा x प्लस एच का क्यूब मीन्स a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, मैं उस फॉर्मूले को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे नीचे फॉर्मूला दिखाता हूँ, फिर मैं ओपन करता हूँ। a प्लस बी का क्यूब, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। डायरेक्टली मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एच स्क्वायर ना कि बी स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने लिख देना है क्या, एच स्क्वायर, ठीक है। और माइनस का मेरे पास एक्स क्यूब जो चल रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय अपने पास आ जाएगा एच। अब देखिए यहाँ पे से एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स क्यूब यू कैन कैंसिल कर दिया। एच कॉमन ले लीजिए, जो बचा आपके पास उससे देखो एच कॉमन आ रहा है, तो देखिए आप एच कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच के आएगा, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, और आप यहाँ पे क्या करिए, एच कॉमन ले लीजिए। तो जब आप एच कॉमन लेंगे तो आपके पास बनेगा एच स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर एंड प्लस 3xh, ये आपके पास बच जाएगा, और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में h, तो h से h कैंसिल हो गया। जब कभी आपका डिनोमिनेटर से h कैंसिल हो जाएगा, आप लिमिट को पुट कर देना, लिमिट अप्लाई कर देना, h की वैल्यू 0 रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर से h क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा जो पर्पज है, आप समझिए डिनोमिनेटर से h को कैंसिल करना, यही पर्पज है। एक बार डिनोमिनेटर से h यहां से कैंसिल हो गया तो आप लिमिट रख दो, जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर आएगा, ठीक है। वही फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकल कर आएगा। तो मैं h की वैल्यू रखने जा रहा हूं, तो h स्क्वायर मींस 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यहां पे तो h है नहीं, और नेक्स्ट एटम में क्या है, नेक्स्ट टर्म में जो है h है, तो h की जगह 0 रखोगे तो पूरा 0, ठीक है, डिनोमिनेटर ऑलरेडी 0। तो आपका फाइनल आंसर क्या निकल कर आ गया, ये आ गया 3x स्क्वायर बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। नॉर्मल तरीके से तो आपको डिफरेंशिएशन निकालना आता है, वो बहुत इजी होता है। डिफरेंस अगर मैं आपको डायरेक्टली बोलता, आप यहाँ पे से इसका डिफरेंशिएट करो, आप बोल देते थे इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 0 मींस 3x स्क्वायर। 27 इज ए कांस्टेंट, 27 इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और x की पावर 3 का आपको पता है 3x स्क्वायर। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। बट मैंने आपको कौन से मेथड से बताया, जिस मेथड से हमारे पास ये स्टेटमेंट है, फाइंड द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, आपको डेरिवेटिव निकालना है बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। मैं यहां पे एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, मैं क्वेश्चन नंबर 4 ले लेता हूं, और आपको अगर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में कोई भी प्रॉब्लम आता है इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आपका नंबर आपकी स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहां पे आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो उसको रिमूव करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आपको जो बेसिक जो डिफरेंशिएशन है, उसके लिए जो फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर है, प्लेलिस्ट पे जाइए डिफरेंशिएशन की, आपको जो फर्स्ट वीडियो मिलेगा उसमें बेसिक डिफरेंशिएशन है, जहां पे चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, आपको क्वोशिएंट रूल, ये लीनियर प्रॉपर्टी और डिफरेंशिएशन कैसे फॉर्मूला आपके पास क्या कहते हैं निकल कर आते हैं, फॉर्मूले वहां पे मैंने मेंशन किए हुए। आप यहां पे जो आई टैब पे जो यहां पे जाके आप जा सकते हैं, आप प्लेलिस्ट खोलिए और प्लेलिस्ट में जाके आप देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्टली देख सकते हैं फर्स्ट वीडियोस को, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। अदरवाइज इसमें आप क्वेश्चन रूल भी लगा सकते हो, बट मैं यहां पे क्वेश्चन रूल नहीं लगाना है, मुझे क्या लगाना है यहां पे, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, यहां पे क्लियरली मेंशन है। तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल से देखो, इस प्रोसेस से करोगे, और बहुत आसान है। मैं आपको ये बताऊं, ये प्रोसेस इतना आसान है, आपको दिखने में लग रहा है, बस आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए और बेसिक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप आराम से क्वेश्चन को बना सकते हो, क्वेश्चन को रटने की कोई जरूरत नहीं, क्वेश्चन को सिर्फ समझने की कोशिश करो, और मैथ बहुत आसान है। और जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज हमारे पास मैथमेटिक्स, नेशनल मैथमेटिक्स डे है, यहाँ पे जो रामानुजन है उनका आज जन्म पुण्यतिथि होती है, आज ही वो उनका आज जन्म हुआ था, तो आज के दिन को सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में एज ए मैथमेटिक डे के उस पे 2012 से ये यहां पे से ये चीजें चली हुई आ रही हैं, ठीक है। तो ये वीडियो मैं तभी बना रहा हूं, तो मैथ आपका हर चीज में यूज होता है, सुबह से शाम से लेकर, ठीक है, सूरज से उगने से पहले सूरज के अस्त होने तक आपका मैथमेटिक्स यूज होता है। जिस टेबल पे आप काम कर रहे हैं, जिस चेयर पे आप बैठे हैं, उसके जो 4 लेग कंस्टेंट, ठीक है, जो बने हैं टेबल के जो 4 लेग्स बने हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं मैथ से, ठीक है,
कैलकुलेशन करके ही बने हुए, ऐसा नहीं कि रैंडमली लगा दिया और हो गया। तो सुबह से शाम तक आप कैलकुलेशन करते हैं बहुत सारी, चाहे आप पैसे का लेन देन करते हैं या कोई भी चीज़ों का लेन देन करते हैं, तो हर जगह पे मैथ यूज होता है। आप मैथ को डेली लाइफ की तरह यूज करोगे समझ के, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और कभी भी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो मैथ से डरना नहीं है, मैथ को आपको क्या करना है, एडॉप्ट करना है, ठीक है। मैथ बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए। आपको कोई भी बेसिक प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो मैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं, फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू, अगर आपको एफ एक्स नहीं देता है तो आप लेट कर लीजिए उसको एफ एक्स। तो क्वेश्चन दे रखा है एक्स प्लस वन एंड डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। आपको करना किससे, आपको करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से, अदरवाइज ये क्वेश्चन रूल से भी हो सकता है, नॉर्मल तरीके से भी। अगर ये बोलता कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, ठीक है, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन रूल लगाते और अप्लाई करके निकल के आ जाता। बट आपको बोलता है फर्स्ट प्रिंसिपल से, क्योंकि यहां पे आप देखो अपनी एक्सरसाइज में ओपन करो बुक और यहां पे लिखा हुआ है फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको क्या करना है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो मैंने यहां पे फंक्शन लिख लिया एक्स प्लस एच एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। तो क्या हम इसको निकाल सकते हैं एफ एक्स प्लस एच? यस, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। एक्स को रिप्लेस कर दीजिए एक्स प्लस एच से, तो यहां पे मैंने रिप्लेस कर दिया एक्स प्लस एच से, ठीक है। नीचे भी एक्स प्लस एच माइनस वन, ठीक है। चलिए अब क्या करिए, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मैं यहां पे लगाने जा रहा हूं। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो यहां पे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन का यहां पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और फॉर्मूला बहुत आसान है, ठीक है। एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। कोई भी फॉर्मूला आपको जनरेट करना है, आप भूल गए तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल लगाओ और डायरेक्टली निकाल लो। कभी भी कोई भी फॉर्मूला, चाहे साइन एक्स, चाहे लॉग एक्स, चाहे एक्स की पावर एन, व्हाटएवर, या कोई भी क्वेश्चन हो, आप फर्स्ट प्रिंसिपल से एवरीथिंग निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला ओनली ऑन एक ही फॉर्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल का, यहीं से ठीक है सारे फॉर्मूले जनरेट हुए, ठीक है। तो चलिए यहां पे मैं फिर से आपको यहां पे वैल्यू रख रहा हूं और कुछ भी नहीं करूंगा, बस कैलकुलेशन करूंगा। कैलकुलेशन में स्ट्रॉन्ग करना है आपने, ठीक है, कैलकुलेशन आपने शार्प कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। चलो वन टाइम में करेक्शन की ओर जाना है। एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू मैं डालने जा रहा हूं यहां पे एक्स प्लस एच प्लस वन, ठीक है, और हमारे पास ठीक है डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एच माइनस वन, ये मैंने रख दिया एफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, ये मुझे दे रखा था एफ एक्स और डिवाइडेड बाय एच। आपका कर लीजिए, आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, आप एलसीएम ले लीजिए। तो आप जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा डिनोमिनेटर में एच, और आपके पास आएगा एक्स प्लस एच माइनस वन, और इंटू में आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस वन, ठीक है, जब आप एलसीएम लेंगे तो, ठीक है। देखो जब आप एलसीएम लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम जो आएगा और इनका क्या हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करिए साथ के साथ, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से एक्स स्क्वायर, एच के साथ करेंगे तो एक्स एच, वन के साथ करेंगे तो एक्स, माइनस वन का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स माइनस एच और माइनस वन, ये तो मल्टीप्लाई कर दिया। देन यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करते हैं और ब्रैकेट में साथ के साथ में माइनस को खोल रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, एच से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स एच आएगा, वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, बट वो प्लस हो जाएगा, वन आए हमारे पास एक्स आ जाएगा। देन वन से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास माइनस का एक्स आएगा, माइनस का एच आएगा, एंड माइनस प्लस का वन आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए जो भी कैंसिल हो रहा है काट दीजिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स एच से एक्स एच कैंसिल, और यहां पे एक्स से एक्स कैंसिल, और यहां पे भी एक्स से एक्स कैंसिल, ठीक है। और हमारे पास कुछ कैंसिल हो रहा है, वन से वन कैंसिल, ठीक है, वन से वन कैंसिल हो गया। तो देखते हैं हमारे पास क्या बचता है, ऊपर हमारे पास बच रहा है माइनस एच, तो हमारे पास ऊपर बन रहा है माइनस का 2h और डिवाइडेड बाय एच एक्स प्लस एच माइनस वन एक्स माइनस वन। एच से एच कैंसिल हो सकता है, एच से एच कैंसिल हो सकता है, जैसे ही डिनोमिनेटर से h कैंसिल हुआ जो भी मल्टीप्लाई में था, ठीक है, जैसे ही डिनोमिनेटर से h कैंसिल हुआ आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए, लिमिट आप अप्लाई कर दीजिए। जब भी आप लिमिट अप्लाई करेंगे h की जगह वैल्यू डालिए, तो माइनस टू, ऊपर तो h है ही नहीं, नीचे भी हमारे पास h तो मल्टीप्लाई में कट गया, x प्लस एच माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। तो आपके पास फाइनली आंसर क्या निकल गया, माइनस का 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन का
होल स्क्वायर। ठीक है, यह आपके पास क्या निकल कर आ गया, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से डेरिवेटिव निकल कर आ गया जिसकी ये बात कर रहा था। ठीक है, अदरवाइज हम क्वोशिएंट रूल से भी इसको निकाल सकते हैं, बट यहां पे मेंशन किया हुआ है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जो आज की वीडियो थी यहां पे ये थी ऑन द बेस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। मुझे नहीं लगता किसी को भी अब कोई प्रॉब्लम होगा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर में। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पे रिप्लाई करूंगा। और टेलीग्राम जो यहाँ पे चैनल है उसको भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। और आगे जो हम देखेंगे डिफरेंशिएशन से आगे के जो लेवल, नेक्स्ट लेवल होगा या फिर इससे आगे का जो लेवल होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंशिएशन के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।